शिव की आत्मा व्याख्या देती है, गीता माता के रोम रोम की व्याख्या, माता है ना, माता के रोम रोम को माता का पति जानेगा या बच्चे जानेंगे? तो रोम रोम की व्याख्या पिता देता है, जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो वो सुप्रीम टीचर के रूप में व्याख्या देता है। फिर मुरली पढ़ता कौन है? राम की आत्मा मुरली नहीं पढ़ेगी। क्या? राम की आत्मा मुरली नहीं पढ़ेगी, क्योंकि वो तो यज्ञ के आदि से ही जान चुके कि बाप कौन है। और 66 से तो बाबा ने मुरली में क्लियर कर दिया। इन नारायण का जन्म कब हुआ? हिसाब से आता है सन 76। तो सन 76 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन से बाप ने लिया? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। मनुष्य सृष्टि के बाप ने प्रत्यक्षता वर्ष में जन्म लिया। तो वो आत्मा प्रैक्टिकल जीवन में अपने पार्ट को स्वीकार कर लेती है, मान लेती है, जान लेती है। तो उसे इस ज्ञान की जरूरत है कि बाप कौन है। ज्ञान का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है जानने के लिए? ज्ञान के ढेर पॉइंट, उन सभी पॉइंटों में मुख्य पॉइंट क्या है जानने के लिए? बाप की पहचान। वो बाप की पहचान, कोई कहता है राम वाली आत्मा वर्तमान में बाप है। अरे वर्तमान में अधूरा है कि मनुष्य सृष्टि का बाप है? जो अधूरा है वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो सकता है? 16 कला संपूर्ण देवताओं का बाप हो सकता है? नहीं हो सकता। वर्तमान में तो पुरुषार्थी है। कोई कहते हैं शंकर है, कोई कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां जैसे कि कृष्ण ही गीता का भगवान है। फिर कोई कहते हैं गणेश है, कोई कहते हैं हनुमान है, कोई कहते हैं जगदम्बा है, कोई कहते हैं क्या है, कोई क्या। वास्तव में जो बाप कहते हैं मुरली में बार बार कि पहले पहले किसका पूरा परिचय देना चाहिए? बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तो रवाना कर देना चाहिए। क्या? क्योंकि बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा, इसका मतलब जास्ती टिक टिक करने से कोई फायदा नहीं है। वो हमारे कुल का है ही नहीं। हमारे कुल का होने का प्रूफ क्या बताया है? हमारे कुल का होगा तो थोड़ा ज्ञान सुनाएंगे और वो चिपक के बैठ जाएगा। हमको और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। जैसे बहुत दिनों के बाद बिछड़ा हुआ कोई बच्चा बाप को मिलता है तो कितने प्यार से मिलता है। तो बाप का परिचय भी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये परीक्षा माया लेगी फाइनल पेपर में और देखेगी कि कौन कौन बच्चे हैं जो औरों की सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में अभी तक भी नंबरवार आते रहे हैं और फाइनल पेपर में फिर भी आ जाएंगे। औरों के प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगे और बाप को भूल जाएंगे। फिर भी छोटे बच्चे हो या बाप के बड़े बच्चे हो या बड़े में बड़ा बच्चा हो,
अगर वास्तव में बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले प्रैक्टिकल जीवन में हैं, तो हैं तो बच्चे ना, छोटे हैं या बड़े। जो बड़े बच्चे होंगे वो अंत तक बाप को नहीं भूलेंगे। क्या? अंत तक नहीं भूलेंगे। और नंबरवार छोटे होंगे तो भूलेंगे पहले, अभी भी भूल जाते हैं, और भूल करके बाप को छोड़कर चले जाते हैं। तो वो छोटे में छोटे हुए या बड़े हुए? छोटे में छोटे हुए। छोटा पद पाने वाले हैं, आए तो हैं, सरेंडर भी हुए, लेकिन बाप कहते हैं जो सरेंडर होकर के चले जाते हैं, बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, वो प्रजा वर्ग में चांडाल बनेंगे। कौन सी प्रजा में? इस्लामियों की प्रजा में, चंद्रवंशियों की प्रजा में, क्रिश्चियंस की प्रजा में, या सूर्यवंशी की प्रजा में? सूर्यवंशियों की प्रजा में चांडाल बनेंगे, नीचे ते नीचे बनेंगे। फिर ऊंचा पद पाने वाले भी तो होंगे, हैं? राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए। तो 4.5 लाख बच्चे हैं, वो 4.5 लाख बच्चे सब नंबरवार है। फाइनल पेपर माया का होगा, जो अभी हुआ नहीं है। घोषणा कर दी क्या कि तुम बच्चे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 वर्ष लेते हो, तो वो 76 से लेकर के 77 से लेकर के 2017 तक 40 वर्ष पूरे होते हैं। उनमें कोई एक बच्चा निकलता है 100% सत्य, पूरा बाप को पहचानने वाला। दुनिया में कोई हैसियत नहीं, कोई शख्सियत नहीं जो उसको हिला सके। क्या? जिसकी यादगार माउंट आबू में बताई है, अचलगढ़। रामायण में दिखाया अंगद। ये शरीर के अंग हैं, जो अंग ईश्वरीय सेवा में दे दिए तो नाम पड़ा अंगद। वो अंगद पांव टिका देता है। सारी दुनिया रावण संप्रदाय बनती है कि अभी कोई राम संप्रदाय भी है? सब रावण संप्रदाय। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी। जो आदि में सोई अंत में होने वाला है। सारी दुनिया मीडिया के चक्कर में आ जाएगी, अखबार वालों के दबाव में बड़े बड़े ऑफिसर्स आ जाएंगे, बड़े बड़े नेताएं आ जाएंगे। सब भ्रष्टाचारी हैं। वो भ्रष्टाचारी नोटों की गड्डियों के आगे माथा टिकाई देंगे। क्या करेंगे? है माथा टिकाई देंगे। सत्य का आसरा लेंगे या झूठों का आसरा लेंगे? झूठों को सहयोग देंगे, सत्य को सहयोग नहीं देंगे। तो वो फाइनल परीक्षा होगी क्या कि कौन कौन है नंबरवार, जो सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। और जिनके प्रभाव में आ जाते हैं उनकी क्या बन जाते हैं? प्रजा बन जाएंगे।